साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश्वर में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हम सब लोगों ने प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। तो टाइप्स तो हमारे क्लियर हो गए। अभी चलते हैं, अब इनको जो भी हमारे प्रोनाउंस के टाइप हैं उनको क्या करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल से समझना है और इनको पढ़ना है। तो सबसे पहला टाइप हमारा शुरू होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। चलिए अब अगर इसके हिंदी रूपांतरण में बात करें तो हिंदी रूपांतरण इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे बेटा? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब देखो, व्यक्तिवाचक सर्वनाम का मतलब है ये क्या करेगा, एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात करेगा, विशेष व्यक्ति के बारे में बात करेगा। क्या करेगा? विशेष व्यक्ति के बारे में बात करेगा। चलिए तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ए वर्ड दैट replaces a particular person, place और थिंग। मतलब क्या करेगा, एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर क्या करेगा, स्थान को रिप्लेस करेगा, मतलब उसका स्थान ग्रहण करेगा। ठीक है। अब हिंदी रूपांतरण में बात करें तो कैसे समझेंगे? हिंदी रूपांतरण में बात करें तो हम समझेंगे कि वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाए। क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए। मतलब किसी विशेष व्यक्ति के स्थान पर जो प्रयोग किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? वही हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा। बात ऐसी है कि जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन दे दिया जाए, इससे मेरा ही नाम दे दिया, मेरे नाम की जगह जब भी कोई प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो वहां क्या आ जाएगा, वहां पर हमारा पर्सनल प्रोनाउन कार्य करेगा। अभी एग्जांपल देखेंगे, शायद समझ में आ जाएगा आपको, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। तो चलिए एग्जांपल देखते। एग्जांपल लिखेंगे, राहुल इज माई फ्रेंड। आगे लिखेंगे, राहुल इज माई फ्रेंड। राहुल इज वेरी गुड प्लेयर। वेरी गुड और प्लेयर। तो क्या करें, राहुल इज ए वेरी गुड प्लेयर। मतलब क्या है, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है, राहुल इज ए गुड प्लेयर। अभी देखो इसकी जगह पे कर क्या सकते, अब इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो जो राहुल है वो दो जगह प्रयोग किया गया। कौन सा? एक तो ये क्या है, नाउन है। ठीक है। और ये क्या है, ये भी एक नाउन है। अब दोनों नाउन है, अब नाउन को हमें रिप्लेस भी करना और पर्सनल, मतलब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग भी हो जाए। अब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कैसे होगा? ऐसे होगा कि देखो, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम बताया गया, विशेष व्यक्ति का नाम बताया गया, तो हमें इसे ही रिप्लेस करना है। तो क्या लिखेंगे, राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज ए वेरी गुड और प्लेयर। मतलब क्या है, वह एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। समझ में आ रहा होगा कि देखो इसने क्या किया, एक व्यक्ति का नाम था, उसको पर्सनल प्रोनाउन ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। मतलब ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या हो गया बेटा? पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक सर्वनाम।
चलिए अब इसके टाइप्स के बारे में समझते हैं। अब हम क्या समझते हैं, इसके टाइप्स के बारे में समझते हैं। किसके? पर्सनल प्रोनाउन के। तो डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। क्या डालेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का हम क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे, मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं अभी देखेंगे। इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले डालेंगे फर्स्ट पर्सन। कौन सा? फर्स्ट पर्सन। फिर डालेंगे सेकंड पर्सन। क्या डालेंगे बेटा? सेकंड पर्सन। और डालेंगे थर्ड पर्सन। ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते? फर्स्ट पर्सन आता है आई और बी। कौन सा आता बेटा? आई और बी। अब आई बी का मतलब है इनके साथ माई भी आएगा और मी भी आएगा। और क्या आएगा? बी के साथ अवर भी आएगा और अवर्स भी आएगा। समझ में आ रहा होगा? ये सभी आएंगे। उसके साथ और क्या आएगा? अस भी आएगा। तो ये हो गए। अभी सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन जो होता है वो केवल यू होता है। यह एक किंग है, अकेले पूरे मैदान में अकेले ही बैठा है। तो क्या करोगे? यू, योर और योर्स। समझ रहे होंगे? तो यू क्या है? यू अकेले ही सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये अकेले ही मैदान में डटा रहता है। चलिए थर्ड पर्सन में देखेंगे। थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही, सी, इट, दे। अब इनका साथ में और भी आ जाएंगे। क्या? हिज, हिम, हर और ही, हिज, हिम, हर और दे का देयर और देम। ये सभी क्या है? फर्स्ट पर्सन, थर्ड, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ये सभी क्या है? ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हो गए। ये कौन से हैं? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का राजा कौन? यू है। फर्स्ट पर्सन का राजा कौन? आई और बी। 2 किंग है वहां पर। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पहले स्थान पर आई और बी क्या काम करेंगे। अब चलिए इनको समझते हैं कि ये कौन सा किसके बारे में काम करेगा। चलिए फिर से डालेंगे फर्स्ट पर्सन। क्या डालेंगे? फर्स्ट पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन है उसको हम समझेंगे। अब देखिए फर्स्ट पर्सन का राजा कौन? आई और बी। कौन है? आई और कॉमा बी। देखो आई और बी हम लोग केवल तब यूज करेंगे जब स्वयं की बात करेंगे। कब यूज करेंगे? जब स्वयं की बात हो। आई और बी क्या है? जब स्वयं की बात हो तब प्रयोग किया जाएगा। तब प्रयोग किया जाएगा। मतलब जब हम लोग स्वयं की बात करें, मैं, हम, अपने लोग, तो तब क्या है? तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? आई और बी का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो कुछ इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आई एम ए टीचर। मैं क्या हूं? एक अध्यापक हूं। मैं क्या हूं? एक अध्यापक हूं। तो आई क्या है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, मतलब जो क्या है हमारे स्वयं को बता रहा है कि मैं एक अध्यापक हूं। आगे देखेंगे। ये क्या हो गया? ये हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया। आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। वी आर फ्रेंड्स। क्या है? वी आर फ्रेंड्स। हम सभी क्या हैं?
मित्र हैं, वी आर फ्रेंड्स। तो कौन है? हम सभी मित्र हैं, हम सब, मतलब हम सब अपने ही बारे में तो बात कर रहे हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम सभी क्या है? मित्र हैं। मान लो आप 5 दोस्त साथ में खड़े हैं तो क्या बोला? वी आर फ्रेंड, मतलब हम जो 5 हैं वो क्या है? हम लोग मित्र हैं, दोस्त हैं आपस में। तो वो क्या है? अपने आप स्वयं के लिए ही तो बात कर रहे हो, तो इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा? ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया। किसका प्रोनाउन हो गया? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया। ठीक, इतना हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। अब हम देखेंगे सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। चलिए, तो सेकेंड पर्सन के बारे में, सेकेंड पर्सन का किंग कौन? सेकेंड पर्सन का किंग कौन? सेकेंड पर्सन का किंग है यू। कौन है? यू। तो यू को कैसे समझेंगे? जब हम किसी सामने वाले से बात करते, जब हम क्या करते? किसी सामने वाले से बात करेंगे। जब हम सामने वाले से बात करते हैं, किससे बात करते हैं? सामने वाले से बात करते हैं, तो वहाँ क्या होगा? तब सेकंड पर्सन यूज होता है। किसका प्रयोग होता है? सेकंड पर्सन का यूज होता है, अब देखो, सेकंड पर्सन का यूज हो गया, मतलब यू का प्रयोग करेंगे। जैसे डालेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट्स। ठीक, हमने डाला यू आर माई स्टूडेंट्स, मतलब आप सभी क्या हैं? हमारे छात्र हैं। क्या बेटा? हमारे छात्र हैं। तो जो यू है वो क्या करेगा? ये सेकंड पर्सन का काम करेगा, मतलब हम किसी अपने सामने वाले व्यक्ति से बात कह रहे हैं। किसका काम करेगा? सेकंड पर्सन का। किसका काम करेगा बेटा? सेकंड पर्सन का। जैसे हमने एक और एग्जांपल देख लो भाई, अगर नहीं समझ में आया तो एक और देख सकते हैं। लिखा यू आर ए डंकी। मैंने क्या बोला? यू आर ए डंकी, मतलब तुम क्या हो? एक गधे हो। क्या हो? एक गधे हो। तो अगर एक गधा कौन है? हम सामने वाले से ही तो बात कर रहे हैं। जब हम लोग सामने वाले से बोलते बदतमीज कहेंगे, नालायक, मूर्ख हो, तो किससे बात कर रहे हैं? सामने वाले व्यक्ति से बात करेंगे। तो ये भी हमारा किसका काम करेगा बेटा? ये भी हमारा सेकंड पर्सन का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा? सेकंड पर्सन का काम करेगा। चलिए, अब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। चलिए, अब देखेंगे थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन बेटा? थर्ड पर्सन। जब किसी के बारे में बात होती है, तो जिसके बारे में वो बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, वही थर्ड पर्सन होता है। कौन होता है बेटा? वही थर्ड पर्सन होता है। मतलब जिसके बारे में बात की जाए, किसी भी व्यक्ति, मान लो किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? वही थर्ड पर्सन है, वही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अब देखेंगे इसमें आते कौन कौन से, इसके किंग कौन कौन से हैं? थर्ड पर्सन थे हमारे ही, सी, इट, दे और ईटीसी। ठीक है, ही, सी, इट, दे, ईटीसी हमारे क्या है? ये सभी हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। कौन से पर्सन के बेटा प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। अब देखो, इनका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल डालेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या डालेंगे? जैसे सी इज ए डॉक्टर। क्या है? सी इज ए डॉक्टर।
अब देखो, कोई दो लोग बात कर रहे हैं आपस में और तीसरे की बात हो रही है, मतलब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, क्या कह रहा है कि सी इज ए डॉक्टर। क्या है वो, कौन है, वह एक डॉक्टर। तो जो सी है मतलब क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है, तो भाई हमारा क्या हो गया, वही हमारा थर्ड पर्सन हो गया। क्या हो गया बेटा, थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, जैसे मैंने बोला, लिखा ही इज ए, ही इज ए प्लम्बर। क्या बोलेंगे, ही इज ए प्लम्बर। भाई कौन है, एक प्लम्बर है। तो प्लम्बर कौन है, ही का मतलब वह तीसरा व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। जब तीसरा व्यक्ति के बारे में बात किया जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। कौन सा बेटा, थर्ड पर्सन। बात समझ में आ रही है। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो क्या है, जो सामने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या है, दो लोग आपस में बात करेंगे किसके बारे में, तीसरे के बारे में, तो वहां हमारा फिर से थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पर्सनल प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट लगता है, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट में लिख सकते हैं और उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और बने रहिए हमारे चैनल में, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।